गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं प्रेम सागर मिश्रा और आज मैं आपके बीच बीपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो उसके साइंस पोर्शंस को लेकर आपके बीच आया हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी लोग देख रहे हैं कि आजकल बीपीएससी एग्जामिनेशंस में भी काफ़ी टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या आपने सोचा है इसकी क्या वजह है? आप आए दिन देख रहे होंगे कि आजकल जब रिजल्ट आ रहा है तो काफ़ी नंबर में इंजीनियर्स होते हैं या प्रोफेशनल बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं। तो इसकी खास वजह है। इसकी खास वजह यह है कि इनका मैथ और साइंस दोनों स्ट्रांग होता है या अच्छा होता है और इस वजह से इनके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पास कर पाना आसान हो जाता है। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड्स के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड्स के हैं या साइंस बैकग्राउंड्स के भी हैं लेकिन मैथ्स में या साइंस में इंटरेस्ट नहीं रहा या साइंस उतने मन से 9th, 10th, 11th, 12th में या ग्रेजुएशन के दौरान नहीं पढ़े तो इस वजह से साइंस पोर्शन इनका थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्त, यदि आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वालिफाई करना है या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें साइंस पोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम साइंस को अच्छी तरह से समझें, उसके कंसेप्ट्स को समझें, कंसेप्ट अपने माइंड में क्रिएट करें और उस अनुसार हम पढ़ें ताकि जो भी क्वेश्चंस साइंस में आता है उसे हम सॉल्व कर पाए। खास करके जब हम बीपीएससी में आते हैं फ्रेंड्स, तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बोला था कि साइंस पोर्शन से 20 से 30 क्वेश्चंस और मैथ्स का 10 क्वेश्चंस ये आता है। मैथ्स तो काफ़ी टफ हो जाता है, तो यदि मान लिया आप मैथ्स नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप यदि वो समय साइंस को दे देते हैं। सिंपल समझिए, यदि वो समय, चूंकि मैथ्स सच में टफ होता है, यदि वो समय हम साइंस में दे देते हैं और साइंस में 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम फिर कंपटीशन में वापस आ जाते हैं। तो दोस्त, यदि हम बीपीएससी करना चाहते हैं तो साइंस पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने आपसे बताया था 4 जो मेजर एरिया है जहाँ से चंक ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। एक तो हमारा हिस्ट्री होता है, इतिहास, दूसरा साइंस है, विज्ञान, तीसरा समसामयिकी है, करंट अफेयर्स है और चौथा जो है वो है बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस। यदि ये चारों क्वेश्चंस हम काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा चांस बहुत ही ज़्यादा, इनफैक्ट यदि हम अच्छे से कर लिए हैं तो प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कर ही जाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम्स जो है काफ़ी टफ होता है, प्रीलिम्स काफ़ी टफ होता है। एक बार यदि हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें तो फिर मेंस हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि फिर वहाँ कंपटीशन कम हो जाता है। तो दोस्त, हमें साइंस कैसे करना है, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे कंसेप्ट बिल्ड करना है, ये सब हम लोग अभी समझेंगे और देखेंगे। खास करके आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन पैटर्न समझेंगे। साइंस में मेनली जो है ना 3 पार्ट है। कौन कौन सा है? एक फिजिक्स है, दूसरा केमिस्ट्री है, तीसरा बायोलॉजी है और कभी कभी 1-2 क्वेश्चंस इधर उधर से साइंस में, करंट साइंस जो होता है उससे भी आ सकते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, जैसे कोविड है तो कोविड से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है, तो वो हालांकि बायोलॉजी में जाएगा लेकिन वो करंट से रिलेटेड होगा। तो दोस्त, यदि आपको कंपटीशन में रहना है तो साइंस पोर्शंस काफ़ी अच्छे से हम लोगों को करना होगा। तो जब आप साइंस देखेंगे तो साइंस में दोस्त
20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम्स में आता है। और जब आप 20 से 30 क्वेश्चन साइंस में देखेंगे तो मेनली ये आता है कहाँ से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। अब यहाँ पे देखिए हमने सिर्फ लास्ट 5 एग्जामिनेशन जो हुए हैं उसके क्वेश्चन पैटर्न को समझने का हम लोगों ने कोशिश किया है। आप जब 66 बीपीएससी देखेंगे तो 66 बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आया साइंस से, और 30 क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो फिजिक्स से कितने क्वेश्चन आए हैं? 7 आए हैं। केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, और बायोलॉजी से 12 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखेंगे मोर एवर जो है सभी से लगभग बराबर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 65वें बीपीएससी को आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन पूछा गया था, और 30 में से आप देखेंगे फिजिक्स से 9 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन है, और बायोलॉजी से 11 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री से फिजिक्स से थोड़ा 1 क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन मोर एवर जब देखिएगा लगभग तीनों फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री से भी आ रहे हैं, और लास्ट 2 ईयर्स जब आप देखिएगा 66वां और 63वां देखिएगा तो लगभग देखिएगा तीनों से फिजिक्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, केमिस्ट्री से भी आ रहा है, और बायोलॉजी से भी आ रहा है। लेकिन जब आप देखेंगे 64, 63 और 60 से 62 में तो थोड़ा इसमें जो है ना क्वेश्चंस का पैटर्न बराबर नहीं है। जैसे 64 में देखिएगा तो 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 में से आप यहाँ देखिए फिजिक्स से 10 क्वेश्चन दे दिया है, जबकि 60 से 62 में देखिएगा फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 64वां में जब आप देखिएगा फिजिक्स से 10 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से 3 है, और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन है। 63वां में बीपीएससी में जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन आया, 20 में फिजिक्स से 1 है, केमिस्ट्री से 15 है, और बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है किससे पूछ लिया? केमिस्ट्री से पूछ लिया। तो ये कह पाना कि बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन, ऐसा अक्सर होता है कि बायोलॉजी से एक दूसरे केमिस्ट्री और फिजिक्स से जब कंपेयर करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा साल है 63वां जहां बायोलॉजी से सिर्फ 4 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से आपके 15 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 1 ही क्वेश्चन है। 60 से 62वां देखिएगा तो यहाँ पे भी 20 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 0, केमिस्ट्री से 10, बायोलॉजी से 10। तो लास्ट जब 5 साल का क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि फिजिक्स से भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन है, बायोलॉजी से भी क्वेश्चन है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लगभग बराबर होता है, फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन कम होता है। हालांकि पिछले 2 साल में जब आप देखिएगा लगभग बराबर है, यानी हम लोगों को फिजिक्स पे भी ध्यान देना है, केमिस्ट्री पे भी ध्यान देना है, और बायोलॉजी पे भी ध्यान देना है। और आप इस बात को गांठ बांध लीजिए कि साइंस आप यदि आप बीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करना चाहते हैं तो साइंस आपका अच्छा होना चाहिए। तो अब आप पूछेंगे लेवल क्या होगा? तो जब आप क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे ना तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि यदि आप 9th और 10th एनसीईआरटी बुक्स देखिए, अभी आपके पास में समय है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि मैं बिगिनर्स के लिए बताने के लिए आया हूं जो 67 बीपीएससी में अपियर होने वाले हैं, अभी उनके पास में भी समय है, वो भी साइंस एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए खास करके मैं बताने आया हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि एनसीईआरटी जो है ना बेस्ट बुक है। आपके पास में यदि समय है और यदि सच में आपको इंटरेस्ट है तो हम आपसे कहेंगे 7th, 8th, 9th, 10th ये 4 7th क्लास 7th का, क्लास 8th का, क्लास 9th का, क्लास 10th का, ये 4 साल का जो है ना एनसीईआरटी, ये 4 क्लासेस का एनसीईआरटी बुक्स अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से यानी समझ के पढ़ना है, कंसेप्ट पढ़ना है उसका।
क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। यूनिट्स एंड डायमेंशन पूछ लेगा, विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, एंजाइम से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो एक बार आप पढ़िए, आप पढ़ने के बाद जो है ना क्वेश्चन पेपर्स, पिछले कुछ वर्षों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। तो जब आप एक बार पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछते हैं, और फिर से जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उस एरिया को आप पढ़ पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, आप नोट्स बना पाएंगे और एग्जाम्स के लिए आप बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो दोस्त 9th और 10th ये तो एकदम कंपलसरी है, आपको ये दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन और सेफर साइड में, अच्छे साइड में होने के लिए आप 7th और 8th को भी इंक्लूड कर लीजिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप 7th, 8th, 9th और 10th ये 4 जो क्लासेस के एनसीईआरटी बुक्स हैं साइंस के, वो आप अच्छी तरह से पढ़ें। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यदि 30 क्वेश्चंस आएंगे तो आप 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यदि 20 क्वेश्चंस आएगा तो आप 16 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। यानी जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। अब एनसीईआरटी बुक्स मान लिया नेट पे भी हम लोगों को उपलब्ध है, आप एनसीईआरटी ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए और उसमें ये सारे बुक्स उपलब्ध हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एनसीईआरटी बुक्स, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यदि आप सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उसे रट नहीं सकते हैं, आपको समझ के पढ़ना होगा। तो इजी भाषा में, बहुत इजी वे में जो लिखा हुआ है वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप उसको पढ़िए। और एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक आप यदि रेफर करना चाहते हैं तो पहले तो हम आपसे कहेंगे एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद रेफरेंस के लिए आप लुसेंट के साइंस को आप पढ़ सकते हैं, लुसेंट पढ़ सकते हैं। आप जब ये पढ़ लेंगे, अभी तो पहले आपको पढ़ना है, ठीक है, आप बिगिनर्स हैं, आपको पढ़ना है। बाद में जो है घटना चक्र का जो क्वेश्चन पेपर्स, जो क्वेश्चंस रहता है वो आप सॉल्व करेंगे तो आपका साइंस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा, यदि आप बीपीएससी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए साइंस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप साइंस पे ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी से पढ़िए, अपना कंसेप्ट बिल्डअप कीजिए, समझ के पढ़िए और पक्का आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे बीपीएससी प्रीलिम्स में या कोई अदर एग्जामिनेशंस में। तो इसी शुभकामना के साथ कि आप मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और साइंस बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट वाइज पढ़ेंगे, मैं आपको शुभकामना देता हूं। और अब इसके बाद से मैं एक एक टॉपिक वाइज नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे होगा और उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा और फिर ये भी बताऊंगा क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, ताकि आप जब हमारा वीडियो सुने और उसका जब बुक्स को पढ़ने जाकर तो आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें। तो एक एक हम सारे टॉपिक साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है साइंस का कंसेप्ट दे पाए। थैंक यू सो मच। लास्ट में हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि दोस्त आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और मैं भी खुद में मोटिवेट हूँ कि हाँ लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो को बनाकर आपके पास लेकर आऊँ। धन्यवाद।